अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ सर्कुलर मोशन को और रोटेशनल मोशन को। तो आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है A laser beam is directed from earth to moon। एक लेजर बीम है, बीम कहते हैं लाइट को, जैसे कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही हो तो उसको हम बीम कहते हैं। उसको हमने किधर भेजा है? अर्थ से मून की जानब। जैसे ये आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज करें ये अर्थ है, तो ये कोई लेजर लाइट है, लेजर बीम है जो किधर जा रही है? मून की जानब। इसको हम नाम देते हैं मून का। तो ये लेजर बीम है जो कि अर्थ से ट्रेवल कर कहाँ गई है? मून की जानब। The beam spreads over a diameter of 2.50 मीटर। आगे कह रहे हैं कि जब बीम पहुंची है मून के ऊपर, तो मून के ऊपर पहुंचने के बाद वो बीम जो है उसका मून के ऊपर जो डायामीटर है वो 2.50 मीटर है। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर कहते हैं अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, लेकिन वो जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास करे, तो उसको हम कहते हैं क्या? डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो डायामीटर जो उस बीम का बना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो कितना हमें गिवन है? 2.50 मीटर। डायामीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस के साथ। आमतौर पर इसको हम डी के साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्योंकि डायामीटर या बेसिकली ये कह रहे हैं आर्क लेंथ बन रही है, तो आर्क लेंथ को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एस के साथ। तो डेटा साथ साथ लिखे जाते हैं हम डायामीटर ऑफ बीम, जिसको हम क्या नाम दे देंगे? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? एस के साथ। तो एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है? डायामीटर की 2.50 मीटर। ये हमारा क्या होगा? डायामीटर या आर्क लेंथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम। तो क्वेश्चन ये है कि जब बीम अर्थ से मून पे पहुंची है तो वहां से जब वो डाइवर्ज हुई है तो कितने एंगल पे डाइवर्ज हुई है? तो आपको एंगल बताना है। तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, इसको हम लिखते हैं थीटा के साथ। ये हमें क्या करना है जी? फाइंड करना है कितने एंगल पे बीम जो है वो मून के ऊपर जाकर डाइवर्ज हुई है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.8 10⁸ मीटर। तो अर्थ से लेकर मून तक जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.8 10⁸ मीटर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, उसको हम लिखते हैं आर के साथ। उसकी वैल्यू हमें गिवन है जी 3.8 × 10⁸ मीटर। तो ये हमारा था डाटा। डाटा में हमारे पास तीन चीजें हैं जी। देखिए, नंबर 1 डायमीटर ऑफ बीम, जो कि बेसिकली आर्क लेंथ है, क्योंकि बीम जो है वो डाइवर्ज हुई है तो उसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.50 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हमें फाइंड करना है, जितने एंगल पे जो लाइट बीम है वो डाइवर्ज हुई है मून के ऊपर जाके। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हमें गिवन है 3.8 10⁸ मीटर। अब हमें क्या करना है जी? हमें जाहिर बात है, देखिए डाटा को देखते साथ ही आपके माइंड में डाटा की जो सिंबल्स हैं उनके मुताबिक फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। तो आर्क लेंथ एस हो गया, एंगल थीटा हो गया, डिस्टेंस आर हो गया। तो इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन था, जो बेसिकली रिलेशन था बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस कह लें, आर्क लेंथ कह लें, वो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। S इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर के अंदर। S क्या था? आर्क लेंथ, आर डिस्टेंस या रेडियस कह सकते हैं हम, और थीटा क्या था? एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एज एस इज इक्वल क्या होता है जी? आर थीटा। तो ये हमने फार्मूला यूज कर लिया। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। हमें क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो आर जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल किसके आ जाएगा? थीटा।
तो थीटा का बेसिकली हमने फॉर्मूला निकाल लिया, थीटा इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो एस जो है जी उसकी वैल्यू है 2.50 डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू है हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अब हम क्या करें, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा 2.50 को हम डिवाइड करेंगे 3.8 10⁻⁸ के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 0.657। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास आएगी 0.657 10⁻, ये पावर +8 है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -8 रेडियन। यूनिट लाजमी लिखना है न्यूमेरिकल के अंदर। थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होता है, रेडियन, एंगल सिस्टम इंटरनेशनल में। तो अब इसको अगर हम लिखें इंटरनेशनल रूल के मुताबिक के जो पॉइंट है वो होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के 6 के आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 6.57 10⁻⁹ हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड मूव किए। तो राइट साइड में मूव करने से क्या होता है, पॉइंट एक नंबर कम होगा। तो 6.57 10⁻⁹ रेडियन ये एंगल होगा जिस एंगल के ऊपर जो बीम है वो जाके मून के ऊपर डाइवर्ज हो जाएगी। तो दिस इज द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बीम एट मून। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो 3.2 न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है, अ कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 108 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप पढ़े तो आप कोशिश क्या करें, साथ साथ उसका जो डाटा है उसको लिखते जाएं, जिससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होती है हमें। तो पहले हमें क्या गिवन है जी, स्पीड गिवन है किसकी, कार की। तो कार की स्पीड हम लिखेंगे जी स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। स्पीड के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, स्मॉल वी। तो स्मॉल वी जो स्पीड ऑफ कार है वो है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी है पॉइंट, जो पॉइंट होता है वही होता है कि जो भी वैल्यू आप यूज करते हैं आप उसका यूनिट देखा करें। अगर तो यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है। जैसे इस केस में देखिए जो कार है उसकी जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है, जबकि स्पीड का जो यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या गिवन है, हमें किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसलिए पहले आपको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे 108 किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर, तो इसलिए हमें किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पर आवर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है पर सेकंड में, यानी एक आवर को एक सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब जरूरी बात है हम आवर से पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है उसमें होते हैं कितने, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 मल्टीप्लाई 60, ये पहले मिनट में कन्वर्ट होगा पहले 60 से, और दूसरे से क्या होगा, सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये अब आ गया इसका क्या, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 108 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और फिर हम इसको डिवाइड करें किसके साथ, 60 के साथ, और फिर दोबारा डिवाइड किससे करेंगे, 60 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो 30 मीटर पर सेकंड ये क्या आ गई है, ये उस कार की स्पीड आ गई है, स्पीड ऑफ कार सिस्टम इंटरनेशनल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ इट्स व्हील, उस कार का जो व्हील है, पहिया है, हैज अ डायामीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर क्या है, उस कार का जो व्हील है उसका डायामीटर है। ये भी आप साथ साथ नोट करते जाएं, डाटा लिखते जाएं। डायामीटर ऑफ व्हील, डायामीटर ऑफ व्हील, तो व्हील जो है उसका डायामीटर जो है हमें कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। डायामीटर को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
अब यहाँ भी देखिए और करेंगे, सेंटीमीटर में है, तो जबकि सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट हम क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, लेंथ का, डायमीटर का, रेडियस का। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है जी। और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है जरा वो छोटा होता है, 1 मीटर बड़ा होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.60 मीटर। तो जब भी याद रखिए वैल्यू सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है इन रेडियन पर सेकंड एंड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो दो बार आपने स्पीड फाइंड करनी है, एक रेडियन पर सेकंड में और एक रेवोल्यूशन पर सेकंड में, दो बार हमें स्पीड फाइंड करनी है। कौन सी, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर जो स्पीड है उसको हम लिखते हैं ये एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं क्या जी, ओमेगा। तो ओमेगा हमें क्या करना है, फाइंड करनी है, दो बार फाइंड करेंगे। पहले हम जो फाइंड करेंगे वो रेडियन पर सेकंड में आएगी, फिर हम फाइंड करेंगे रेवोल्यूशन पर सेकंड में। अब रिलेशन हमें चाहिए किसके दरमियान, स्पीड v, उसके बाद डायमीटर है और ओमेगा है। जबकि हमने चैप्टर के अंदर जो फार्मूला पढ़ा था बिटवीन लीनियर वेलोसिटी या स्पीड कहने और एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, वो ये था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब v तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, लीनियर स्पीड, उसके बाद ओमेगा हमें फाइंड करना है, वो भी हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन आर जो रेडियस है वो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब पहले हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस, लेकिन हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर की वजह से हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस। अब क्योंकि रेडियस जो देखें, अगर ये सर्कल है, ये उसका सेंटर क्या है फर्ज कर ले, तो ये होगा डायमीटर। रेडियस क्या होता है जी, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस हम कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कहते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, यानी ये पूरा जो डिस्टेंस होगा, टोटल ये डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर में से पास करेगा और इन दो पॉइंट्स को बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा यानी हाफ होता है। तो रेडियस पहले हम फाइंड करेंगे। नाउ रेडियस इज इक्वल होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, डायामीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो डायामीटर की वैल्यू पुट करेंगे, डायामीटर की वैल्यू है हमारे पास 0.60 डिवाइडेड बाय 2। तो 0.60 को हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आएगा 0.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है जी। अब हम यूज करते हैं रिलेशन, ये वाला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें क्योंकि ओमेगा फाइंड करना है, तो r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r इधर आके डिवाइड होगा, तो v डिवाइडेड बाय r इज इक्वल किसके आ जाएगा, ओमेगा के। तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल आई, v डिवाइडेड बाय r। अब हम क्या करेंगे, इसका हम बुलियन वैल्यूज पुट करेंगे और हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। तो v की जगह पे आ गया 30 ओवर r, r हमें कितना गिवन है, 0.3। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 0.3 के साथ जी, 30 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आएगा 100 रेडियन पर सेकंड। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है जी, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 रेडियन पर सेकंड। अब देखिए हमें दूसरा क्या करना था, हमें ये कैलकुलेट करना था इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड को कन्वर्ट किसमें करना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल को, एक कंप्लीट चक्कर को, यानी अगर फर्ज करें यहाँ से व्हील मूव करना शुरू करता है इस पॉइंट से, तो ये अगर ऐसे क्लॉकवाइज मूव करता है तो दोबारा मूव करके जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर क्या कंप्लीट हो जाएगा। अब एक पूरा जो रेवोल्यूशन होता है उसमें होते हैं कितने रेडियन, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर के अंदर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन एज 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल किसके होता है, 2 पाई रेडियन। एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियन। अब हमें क्योंकि रेडियन को कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन जो होता है ये बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरे रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं कितने, 2 पाई रेडियन। तो आपने फिर क्या करना होगा, रेडियन को जब रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा तो 2 पाई से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा।
तो अभी ओमेगा जो है इसको हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आई है 100, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 पाई से। तो ये अब क्या बन जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, जब आप उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं जी, 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, 3.14। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 100 डिवाइडेड बाई 2 करें जी, फिर उसको डिवाइड कर दें 3.14 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.9। तो ओमेगा की वैल्यू आई है 15.9 रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगी। इसको राउंड ऑफ कर दें, लास्ट डिजिट जो है वो देखिए 5 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो पिछला नंबर क्या होगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो ये 5 जो है ये बढ़ के 6 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 16। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी की आ जाएगी वैल्यू रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। तो ये हमारा टारगेट था कि एक हमने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी रेडियन पर सेकंड में, और दूसरी हमने फाइंड करनी थी रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा 3.3 न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इलेक्ट्रिक मोटर है जी कोई, वो रनिंग मतलब वर्क कर रही है, ऑन है मोटर, ठीक है, और वो उस कितनी स्पीड के साथ रोटेट कर रही है जी, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 1800 उसकी क्या है, रेवोल्यूशन है। ये क्या है, क्योंकि वो रोटेट कर रही है, रनिंग कर रही है मोटर, तो ये क्या है, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। नेक्स्ट, ऑन स्विचिंग ऑफ इट, आपने क्या किया, उसको स्विच ऑफ कर दिया, यानी ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, मोटर को क्लोज कर दिया। इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, तो 20 सेकंड के बाद मोटर क्या है जी, वो स्टॉप हो गई, रेस्ट पे आ गई है 20 सेकंड के बाद। अब जरा जब वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन कितना टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अब ये वर्ड आ रहा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उस वक्त ज़रा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसको हम कहते हैं क्या, रिटार्डेशन, या उसे कहते हैं डिसलरेशन। डिसलरेशन या रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग, तो क्वेश्चन ये है, आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, के वो जो मोटर है उसने कितने चक्कर या कितने साइकिल लगाए जब रुकने से पहले, यानी आपने स्विच ऑफ किया तो मोटर आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी, जैसे पंखा होता है हम ऑफ करते हैं तो पंखा कुछ टाइम लेता है, 10-15 सेकंड 20 सेकंड लेता है रुकने तक, तो वो कितने चक्कर या साइकिल लगाएगा रुकने से पहले मोटर यहाँ पे, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है कि मोटर जो है वो रनिंग कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 1800। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज होंगी, एक इनिशियल होगी और एक फाइनल। फाइनल में क्या होगी, 0, क्योंकि मोटर क्या है, रेस्ट पे आ गई है। तो पहले हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम सिंबल देंगे ओमेगा, क्योंकि एंगुलर से ओमेगा, इसको ओमेगा आई देंगे, आई फॉर इनिशियल। तो ये है जी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये हमें गिवन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, यानी एक पर सेकंड में कन्वर्ट करना रेडियन में। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें और करें, हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही फाइंड करनी है। तो जब हमें रेवोल्यूशन ही फाइंड करनी है तो आप रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट ना करें, लेकिन मिनट को क्या करें, पर मिनट है उसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो उधर एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1800 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा जी, 3 6 18 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, या किस में कन्वर्ट हो गया जी, रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी,
उसकी वैल्यू होगी जी सिंबल ओमेगा एफ, वो 0 है क्योंकि जो मोटर है वो रेस्ट पे आ गई है 20 सेकंड के बाद। तो टाइम हमें गिवन है, टाइम नोट करना है जी। टाइम जो गिवन है हमें कितना है 20 सेकंड। टाइम हमें गिवन कितना है 20 सेकंड हमें गिवन है टाइम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। अब इसमें देखें जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, अगर हम सर्कल बनाए देखें ये सर्कल है तो लेट्स सपोज यहाँ से बॉडी मूव करना शुरू करे, यहाँ इस पॉइंट से तो बॉडी ऐसे मूव करे, ये एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, तो बेसिकली ये सर्कुलर डिस्टेंस होगा जो कि हमने फाइंड करना होगा। अब यहाँ देखिए और करें, डिस्टेंस के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ। एक होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एक होता है डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे और करना है कौन सा गुणा का यूज करना है। पहला गुणा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम उस वक्त आपने यूज करना है अगर आपकी जो बॉडी है जो भी है क्वेश्चन के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, यानी वो ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, कांस्टेंट है। और ये वाला फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाए। अब देख जैसा कि हमारे क्वेश्चन में जो मोटर है ज़रा उसकी पहले वेलोसिटी ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी बाद में 0 हो गई है तो वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा एवरेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो हम लिखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी उसका हम एक सिंबल देंगे ओमेगा, साथ हम यूज करेंगे एवीजी एवरेज। तो किसी भी चीज की एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं और 2 पे क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे। तो यानी इसका फॉर्मूला बनेगा ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 30 प्लस फाइनल कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 30 में 0 डिवाइड करें 30 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये क्या आ गई है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर जो मोटर है वो 15 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी एक सेकंड के अंदर। हमें फाइंड करना है कितने टाइम के अंदर 20 सेकंड के अंदर। इसका मतलब जब हमने मोटर को ऑफ किया है तो वो एक सेकंड में 15 चक्कर जो है साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है। तो आपने फाइंड करना है कि 20 सेकंड के अंदर कितने साइकिल मुकम्मल करेगी। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, अगर एक सेकंड में 15 चक्कर लगा रही है 15 साइकिल है तो 20 सेकंड में फाइंड करना है तो इसको जस्ट आपने क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, टोटल नंबर एवरेज स्पीड कितनी आई हमारे पास जी 15 जो कि एक सेकंड में है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दें 20 से, 20 जो टाइम है। तो 15 को हम जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। तो 300 क्या होगा उसके टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे किसके उस मोटर के बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा 3.4 न्यूमेरिकल है जी। इसकी स्टेटमेंट है ए स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग क्या होता है रस्सी, कोई रस्सी है जी स्ट्रिंग है, कितनी लेंथ है उसकी 0.5 मीटर लॉन्ग। तो सारा डाटा लिखते हैं जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है हमारे पास जी, उसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.5 मीटर लॉन्ग। होल्डिंग स्टोन, उसके साथ कोई स्टोन हमने होल्ड किया बांधा हुआ है, कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। यानी अगर फर्ज करें ये रस्सी है उसके साथ हमने कोई स्टोन कोई पत्थर बांधा हुआ है तो उस रस्सी के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन ठीक है जी, वो कितनी है जी, वो है 35.6 न्यूटन टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल है किसके लिए, उसको मैक्सिमम टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल है 35.6 न्यूटन। टेंशन याद रखिए हमेशा होती है वेट के अपोजिट, तो इसका जो एरो है वो आप लगाएंगे अपवर्ड। ठीक है,
क्योंकि टेंशन एक होती है रेजिस्टिव फोर्स होती है जो कि हमेशा मोशन की होती है अपोजिट या वेट के अपोजिट होगी, ठीक है। तो टेंशन मैक्सिमम हमारे पास कितनी है 35.6 न्यूटन। अब फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है किसकी, एट विच ए स्टोन, एक स्टोन 0.5 kg मैस, एक स्टोन है पत्थर है जिसका मैस कितना है 0.5 kg, उसकी हमने क्या फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड। तो अब मैस लिखिए जी, मैस ऑफ स्टोन, मैस ऑफ स्टोन हमें गिवन है जी कितना है m इज इक्वल टू 0.5 kg। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड। तो डेटा लिखने साथ जो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड, तो उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v मैक्स कर दें, v मैक्स हम रहा है मैक्सिमम स्पीड। अब दैट कैन बी वाइड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल, यानी आपने करना ये है कि वो जो स्ट्रिंग है उसके साथ आपने जो स्टोन बांधा है उसको आपने ऐसे घुमाना है वर्टिकल सर्कल में। अब वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल में फर्क होता है, ठीक है। अगर आपने वर्टिकल सर्कल की एग्जांपल ली, अगर आपका रिंग है, रिंग जो आप पहनते हैं अंगूठी, अगर आप उसको खड़ा करेंगे ऐसे सीधा तो वो बनेगा वर्टिकल सर्कल। उसी रिंग को अगर आप जमीन पे रख दें, ठीक है, तो वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग है उसके साथ में स्टोन बांधा है उसको हमने मूव करवाना है किस तरह वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। तो ये देखेंगे, यानी इस तरह जो स्टोन होगा वो मूव करेगा, ये स्टोन होगा वो बांधा होगा हमने किसके साथ, उस स्ट्रिंग के साथ, और वो क्या करेगा वर्टिकल सर्कल में मूव। हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा इस तरह जो जमीन के ऊपर पड़ा होगा, लेकिन ये क्या है वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, इसका कंसेप्ट हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है जो स्टोन है सर्कल के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। तो जब वर्ड आ गया सर्कुलर पाथ का, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है, ठीक है। अब देखें ये अगर सेंटर है सर्कल का, तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग के अंदर वो मैं कहा था क्या होती है वेट के ऑपोजिट। तो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमें क्या फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड। तो सारी बात देखिए, ये जो स्टोन है ये मूव कर रहा है विद इन ए सर्कल, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी या ये स्टेबल रहेगा उस वक्त तक जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड द सेंटर है और टेंशन जो उसके अपोजिट है अवे है, अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे तो फिर क्या होगा, फिर वो जो स्टोन होगा वो वर्टिकल सर्कल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस कर देना है, किस किस को, सेंट्रीपिटल फोर्स को और टेंशन को, ठीक है। तो आप लिखेंगे जी फॉर यूनिफॉर्म मोशन टू रिमेन स्टेबल। तो आप लिखने के वो पत्थर जो है स्टोन है उसको स्टेबल रहने के लिए क्या करना होगा, दोनों को बैलेंस करना होगा, किसको, मैक्सिमम टेंशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको किसके इक्वल बैलेंस करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करना होगा। दोनों को बैलेंस कर, दोनों फोर्सेस है अपोजिट है। अब मैक्सिमम टेंशन हमें गिवन है क्वेश्चन में 35.6, तो टेंशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 35.6। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने चैप्टर के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ा था जी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल किसकी होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट करें जी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये क्या आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करें जी, हमें यहाँ से क्योंकि मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है तो आप बी के साथ लिखेंगे बी मैक्स, क्योंकि इधर हम टेंशन भी क्या ले रहे हैं मैक्सिमम। जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, तो ये आर जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा और मैक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये करते हैं जी वैल्यूज 35.6 मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय मैस इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड का स्केयर आ जाएगा। ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई मैस इधर आके डिवाइड। अब इसके अंदर क्या करें, वैल्यूज पुट करें जिस फॉर्मूले के अंदर, मैक्सिमम स्पीड का स्केयर इज इक्वल टू 35.6 मल्टीप्लाई
आर हमें क्या है जी, रेडियस है, जो कि बेसिकली क्या होगा, इसकी लेंथ होगी कितनी है, 0.5 मीटर होगी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कह लें, या उसको आप नाम रेडियस का दे दें, ठीक है, रेडियस कह दें, और भी कह सकते हैं, ठीक है, ये टेंशन उसकी होगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय किससे, मैथ से जी, तो मैथ हमारे पास कितना है 0.5 kg, 0.5 kg, तो लेंथ भी 0.5 मीटर है और मैथ 0.5 kg है, तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 35.6 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जी, तो मैक्सिमम जो स्पीड है इक्वल आ जाएगी। अब इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 35.6 का, 35.6 का स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास आएगा 5.96 मीटर पर सेकंड। तो ये राउंड ऑफ कर लेंगे, गेम देख लें, रिजल्ट लास्ट या 5 से बड़ा है, इस 9 को हम इंक्रीज करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्टोन विच इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है जी 3.5, जिसकी स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन, इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है, इज रोटेटिंग, वो रोटेट कर रहा है एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये उसकी क्या है एंगुलर वेलोसिटी, किसकी, फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी। व्हेन पावर सोर्स इज शट ऑफ, आपने पावर सोर्स को ऑफ कर, यानी करंट की जो सप्लाई है उसको हमने ऑफ कर दिया है, जारी बात है अब हम करंट ऑफ करेंगे तो जो फ्लाई व्हील होगा अगर हम रोटेट कर रुक जाएगा। व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स, तो आपने ये बताना है कि जब हमने करंट की सप्लाई जो है पावर सोर्स को ऑफ किया है तो कितना टॉर्क हमें रिक्वायर्ड होगा, चाहिए होगा उसको स्टॉप करने के लिए फ्लाई व्हील को 3 मिनट्स के अंदर। अब जरा जब वो स्टॉप हो जाएगा इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील इज 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें वो भी गिवन है, ठीक है, तो हम लिखते हैं, हम डाटा की तरफ चलते हैं जी। फाइंड हमें क्या करना है, टॉर्क आपको फाइंड करना है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था जी, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं जी हम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं ओमेगा आई से, कितनी है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। और फिर देखिए इसमें हमें यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में वो होता है रेडियन पर सेकंड, तो हमें कन्वर्ट करना होगा रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में, तो पर मिनट को पर सेकंड में हम इजीली 60 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। और रेवोल्यूशन वन हमने रेवोल्यूशन पढ़ा था चैप्टर के अंदर, उसमें होते हैं 2 पाई रेडियन, तो आपने क्या करना है, रेवोल्यूशन को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू है रेवोल्यूशन के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 पाई से, और डिवाइड किससे करें, 60 से, क्योंकि वन जो रेवोल्यूशन है उसमें होते हैं 2 पाई रेडियन। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं जी, 2100 को मल्टीप्लाई करें 2 से, मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 एंड डिवाइड किससे करेंगे, 60 के साथ, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 219.8। अब ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, दिस इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद क्या होगा जी, पावर सोर्स आपने ऑफ कर दिया, व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, तो टॉर्क आपको फाइंड करना है जी, टॉर्क, तो लिखना है यहाँ पे जी, टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, ये हमें फाइंड करना है जी। अब ज़रा जब वो स्टॉप हो गया तो फाइनल उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसका सिंबल ओमेगा एफ आएगा, वो 0 हो जाएगी। टाइम में गिवन है कितना, 3 मिनट्स, तो टाइम भी नोट कर लें जी, टाइम इज इक्वल टू टी इक्वल है 3 मिनट्स। अब जारी बात है जो टाइम होता है सिस्टम इंटरनेशनल वो सेकंड होता है,
तो मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 के साथ। तो ये आ जाएगा कितना जी, 180। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेकंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप गिवन है, डाटा लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है कितना जी, आई इज इक्वल टू 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें भी गिवन है। अब टॉर्क आपको फाइंड करना है, तो देखिए टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, अल्फा हमारे पास नहीं है। अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, अल्फा। अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला हमने ये चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अल्फा इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा फाइंड करेंगे फिर हमें टॉर्क फाइंड हम कर सकते हैं। तो नाउ पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं, एज अल्फा जो है उसका फार्मूला क्या होता है जी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। तो अल्फा निकालने के लिए वैल्यू पुट करें जिसके अंदर ओमेगा एफ क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारा कितनी है, 0 है, क्योंकि वो स्टॉप हो गया जी। तो फ्लाई व्हील रुक गया है, माइनस ओमेगा आई कितना है, 219.8 है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमें कितना गिवन है जी, 180 सेकंड। 3 मिनट्स था, उसको हमने कन्वर्ट किया था सेकंड के अंदर, 180 आ गया जी। तो अल्फा इक्वल टू, अब लेकिन 0 में से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 219.8, माइनस 219.8 है, उसको डिवाइड किससे करना है, 180 के साथ। तो माइनस में ज़रा आंसर आएगा क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई है। यहाँ पे ज़रा एक्सेलरेशन जो एंगुलर है वो नेगेटिव होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी छोटी है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। तो माइनस 219.8 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 180 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा जी 1.22 माइनस 1.22 आ जाएगा, माइनस 1.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम जी, इधर हम ऊपर कर लेते हैं साइड पे। नाउ टॉर्क इक्वल होगा आई अल्फा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, टॉर्क इक्वल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन था क्वेश्चन में कितना, 36। तो उसकी वैल्यू पुट कर लें, आई की वैल्यू आ गई 36, अल्फा अल्फा आया जी माइनस 1.22, तो वगैरह माइनस में आंसर आएगा जी। तो 36 को मल्टीप्लाई कर लें माइनस 1.22 के साथ, तो आ जाएगा माइनस 43.92, माइनस 43.9। अब देखें ये राउंड ऑफ कर लें इसको, अगेन देखें लास्ट जो 5 जो बड़ा है 9 जो है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3 जो है वो एक बार बढ़ के 44 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 44 टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन मीटर। तो यूनिट बाद में लिखा करें क्योंकि यूनिट के बगैर आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क इन न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है जी, तो माइनस साइन बुक पर नहीं लगाया गया लेकिन आपने यूज करना है क्योंकि माइनस ये इसका कंसेप्ट है। अब माइनस का मतलब ये होता है कि एंटी टॉर्क। अब एंटी टॉर्क क्या होता है, देखिए पहले फ्लाई व्हील क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब जब हमने उसका जो सोर्स ऑफ किया है, पावर सोर्स, अब उसे रुकना है, तो कोई भी जो बॉडी है ना खुद नहीं रुक सकती, उसको रोकने के लिए हमें फोर्स या टॉर्क चाहिए। अब यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्क चाहिए होगा, तो एंटी टॉर्क कहते हैं वो टॉर्क जो किसी बॉडी की मोशन को अपोज करता है या उसको रोकता है। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये एंटी टॉर्क है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड टॉर्क के ऑपोजिट होगी।